हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपने अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो वही ये क्लिप है 4:45 से की या 5 बजे से की। फिक्स टाइम तो मैंने नहीं पता है, क्योंकि भाई एकदम भड़कन उठी थी, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। और उठने के बाद मैं चूल्हे चाले ढके, क्योंकि बूंद आ रही थी बाहर ने। और ये था कि भाई ना तो शाम ने बादलवाई थी, ना नू लाग रहा था कि एकदम बारिश आ जाएगी। कोई भी मतलब शाम की तैयारी नहीं थी। और रात ने एकदम पंखा की आवाज़ में जिस तरह बिजली बादल गरजते और बिजली कड़कती देखी, तो एकदम बाहर न उठ कर न आई। फिर अपना जो भी ढक्कन का काम था वो किया, फिर चाय बना के पी। और 1-1.5 घंटे के बाद में फिर माँ आ गई थी छानी गिरने की खातिर। तो भाई अंधेरा हो रहा था और लाइट जा रही थी, तो फिर फ़ोन का चानना था, साथ ही साथ मैंने क्लिप भी बना ली थी और अपना छानी गिरन का काम भी करने लगी थी। क्योंकि वो आज थोड़ी सी वक्त छानी गिरन की खातिर आ गए थे। उनकी छानी गटा साग पड़ी थी ना, तो वो फिर नू सोची भैया बीज तो रही है, उनकी 3-4 टोकरी होंगी शायद, तो उड़ते उनने गिरी थी छानी। तो उनके डांगर थोड़ी सी बखत बंद किए थे, तो फिर बाद में ये भी खड़े हो गए थे। तो और दिन तो मैंने ये 10-15 मिनट पहले डांगर बांध दिए थे। और दिन का बस ये था कि लिकाड़ सा हो ही रहा था, बादलवाई की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। तो इसने भी आज इसके ब्यास का सहारे नीरनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बूंदाबांदी आई थी ना, तो ये टैन टपक रही थी। तो इस मारी फिर मकाई ये थोड़ी सी टपक लेंगी ना, तो यो पाडा बीजे नहीं गा, तो उरे नहीं निशानी गेर दूंगी। उरे थोड़े से कम टहना का नहीं वो आवा है पानी, तो अगली साइड जिस साइड बंद है उस साइड थोड़ा सा पानी ज़्यादा पड़ना लग जाए है। और भाई टहना में कई बार तक बूंद बंद भी हो जाए ना, तो भी टैन थोड़ी सी वार तक टपके जा है, क्योंकि ऊपर झंडी होगी उनका, कोई अड़ंगा उड़ूंगा पड़ जाए ना, तो लेट तक पानी टपके जा है। तो इस वजह से फिर आज इसने तो मना उड़े नहीं रहा है। गोबर गिरन लागूंगे ना जीत इसका खुट्टा बदल दूंगे, तो याद तासड़ा छानी गिर दी है। और ये भी माँ बेटा ने दोनों ने नीर करना और बांधन का काम करने लगी। इतना बांधन का टाइम होया था नहीं, इतना ये है कि भाई पीली पीली सी पाट गई थी चुगड़ते तनु हो गया था कि दिन का लिकाड़ सा हो गया। लेकिन बिजली और बादलवाई चुगड़ते तनु हो रहे थे कि जाना और ज़्यादा बारिश आओगी। एक आधी बूंद तो ये भी आ रही थी। जब मैंने भैंस बांधी थी तो बस इनका गोबर सरका कर न और मैं चली गई थी फिर अपना भीतर। तो बस कति दिन लिकड़ी आया था और बूंद भी थम गई थी, बूंदाबांदी बिल्कुल थम गई थी ना। तो जीत अपने चूल्हे की राख काटने लग गई थी और ये बाहर का घेर खाऊंगी गोबर। बाद में बारी झाड़ी का काम चालू करूँगी। ये देख रात ने मतलब बारिश आई थी तो झाड़ू भी बाहर नहीं रखा था, और ये जो चौकी से ने या पलाई की है तो यह भी बाहर नहीं रह गई थी। क्योंकि पहले तो जो बेरा होना तो अपने सामान ने भीतर रखने बेचिन तो करने वो हो जाता। फिर तो चाहे बारिश हुई और ये लकड़ी पड़ी थी इन पर रात ने कट्टा ढक्या था एकदम बारिश में बीच करने ज़्यादा थोड़ा सा नू हो गया था ना कि तेज बारिश आ गई, जीदे बीजती में चूल्हा ढक कर गई थी और ये लकड़ियाँ पर कट्टा गिर गई थी। क्योंकि इतनी लकड़ी फिर मका एकदम भीतर गिरने का टाइम तो है नहीं, मैं बीत जाऊंगी और फिर भाई बीमार होने का बह लग के जा। तो बस राख रूख काट कर नहीं भागी थी मैं बाहर न। तो पहले तो यो पाडा का खुट्टा बदलिया था, क्योंकि ब्यास है न इसकी शानी ने जिद्दे खा जावा है, इसने चरण नहीं दिया कर है। तो बस यो गोबर घेर कर न और बाद में फिर इसका तासड़ा में और शानी बेऊंगी और फिर यो इस साइड न चरेगा। इसे हमारी इसने नून बांधना बंद कर दिया, क्योंकि आप वाली सैनी भैंस की पड़ी रहेगी और इस पाडा की सैनी ने या खा जाए है। और गोबर आज इतना नहीं काट रखा था, क्योंकि कुछ तो हवा से ही चल रही थी और कुछ बूंदाबांदी हो गई है। तो डांगरा का भी मन खुश हो गया था, इनने भी थोड़ी सी गर्मी तो राहत मिल गई थी। तो भाई इस मौसम में बारिश होना तो जमींदारा का तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए है, क्योंकि उनका मन नू हो जाए हर भाई हर एक का हो जाए इस मौसम में बारिश करें ना, तो नू समझ लो नुकसान करने का टाइम है।
क्योंकि आध्या ने तो सिरसम काट ली और आध्या की खड़ी है। तो ये है कि भाई जमींदार इतने 6 महीना की फसल नहीं अपने लेकर बढ़ जाए, नहीं इतना उसका मन में तो शांति सी नहीं रहे, इतने बादल करेगा बिजली कड़का होगा तो उनने तो रात ने नींद आनी भी भारी हो जाती होगी। तो भाई गणकरिया की सिरसम रह रही है कटनी और फिर कटनी तो ये नहीं लगा लो 10-15 दिन में तो लोग गणकरी सिरसमान अपने लेकर न बढ़ जाएंगे भीतर। लेकिन गणकरिया की कटाई चालू हो रही है तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जमींदार की तो 6 महीना की फसल है तो वही नुकसान का टाइम ही चल रहा है जिदियो बारिश करने का टाइम है तो इसका तो भाई चलो यो तो करेगा वो करेगा इसकी मर्जी है। और ईब आ गई थी मैं भीतर अपने पहले तो बिस्तर बास्तर सामटे और ये भी ये चादरा की तय करके न रख दूँगी और फिर अपना काम होगा बारी काटने का चालू। आज थोड़ा सा लेट चल रहा है क्योंकि 8:30 पौने 9 बजे होंगे तो बारी पोछा करने के बाद में फिर जन अपने चल लगी रोटियां की तैयारी। तो इस काम में भी 1-1.5 घंटा लग जाए है। तो सबसे पहले तो मैंने मनी प्लांट में पानी दिया था और इनके पत्ते साफ करे थे पानी तक क्योंकि धूल मिट्टी इसमें भी तीसरे दिन बढ़े जाओ है। तीसरे दिन का काम है धूल मिट्टी ये बनावट के कारण इसके पत्ते पर धूल सी जम जाए है। तो बस उस बोतल ने लेकर ने पहले तो इसके पत्ते धोए थे और फिर बाद में अपना पानी डाल दिया था। और ये बाबू बेटा अपने इसने पिलंग की निवारण करड़ा करने में लाग रहे हैं क्योंकि मैंने इनकी धोती धोई थी ना खोल के न तो दो ईब चढ़ानी थी तो एक पर तो खाट पर चढ़ा दी थी और ये निवार थोड़ा सा ढीला हो रहा था तो इसने निवार ने टाइट करके न और फिर धोती सिमण का काम होगा। तो ये है ना भाई साथ ही साथ धोती सीम दूंगी न तो इन पर गर्दा गर्दा धूल धाड़ नहीं जमेगी। तो ये बागी आंगन में बारी काटने की खातिर क्योंकि भीतर की दोनों कमरे के बरामदे के लिए आई हूँ ये साथ ही साथ अपना आंगन में तभी काट लूँगी और बाहर न पलाट है उसमें लगेंगे 10-15 मिनट क्योंकि रेत जम रहा है और इतनी जल्दी मतलब इतना बार तो लग नहीं और सारा मत इन मत मार दूंगी बारी। और कपड़े की मशीन जन चला रखी है तो कपड़े भी धोने का काम हो रहा है और अपना घर का काम भी निमट रहा है। बादलवाई से तरिया और यह बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो वही जो भी नए सदस्य जुड़े हैं ना वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखा। ये कुछ दिन आता मेरा मन ये भी इस तरिया करने लग गया है और यूट्यूब में थोड़ा सा ध्यान देने लगी हूँ क्योंकि एक तो टाइम सिर ब्लॉग चला जा और एक भाई आपका साथ और प्यार ठीक ठाक मिल रहा है तो थोड़ी सी हिम्मत सी बन रही है। ब्लॉग न पूरा देख लिया करो, ज़्यादा मिनट का ब्लॉग मैं बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि छोटी छोटी क्लिप बना कर न अपना एक ब्लॉग 9-10 मिनट का पूरा कर ली हूँ। उसमें तो ये है कि भाई आपका प्यार और सपोर्ट मिले जाएगा तो हमारा भी घर चल ले जाएगा और आपका भी ये है कि भाई टाइम कार्ड का आप भी थोड़ा सा देखते रहा करो। तो ब्लॉग पसंद आओ तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल ने सब्सक्राइब कर दे। तो भाई इस ब्लॉग को तो करूँगी यहीं पे विराम, कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक राम राम।